देखो जी, गुरुदेव भरोसा तुम्हारा, ठाकुर जी भरोसा तुम्हारा, ये सद्भाव तो है लेकिन सत्य की आखिरी नहीं है। ठाकुर जी का भरोसा, गुरु जी का भरोसा, शिव जी का भरोसा, राम जी का भरोसा, ये नश्वर भरोसे से, तुच्छ भरोसों से ऊंचे भरोसे अच्छे हैं, लेकिन आखिरी भरोसा तो भरोसा है, दूसरे का है। अपने आप की महिमा जानो तो आपको पता चलेगा कि आपको किसी के भरोसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अमिट हो, अमर हो, चेतन हो। आपको भगवान भी नहीं मिटा सकते, मार सकते। आप भरोसे मांगते रहो थोड़े दिन के लिए, लेकिन आखिरी में आपके भरोसे से ही दुनिया दिखती है। आप नहीं है तो दुनिया ही नहीं है। क्या ख्याल है? ऐसी कौन सी घड़ी है कि आप नहीं है? बताओ। मरने के बाद भी आप हैं, दुख को देखने वाले भी आप हैं, सुख को देखने वाले भी आप हैं। और भरोसे दूसरे के, बाहर के भरोसे जितने जल्दी छूटे उतना अच्छा है। देवी का भरोसा, देवता का भरोसा, गुरु का भरोसा, पैसे का भरोसा, बेईमानी का भरोसा नहीं। अपने आप महिमा जागो तो तुम्हारे से बढ़कर और कोई है ही नहीं। तुम इतने पवित्र हो, इतने महान हो, इतने शुद्ध हो कि हजारों हजारों पाप ताप आए गए, हजारों हजारों दुख और मौतें आई गई, तुम्हारा बाल बाका नहीं हुआ। भरोसे बाहर के काय के ढूंढो भाई, अपने दिए आप बनो। बाहर के भरोसे तो चिंता नहीं कर, मैं बैठा हूं। हाँ सेठ जी आपका भरोसा है, मैं बैठा हूं। कोई भी ऐसी बात है, एसपी बेसपी मेरे दोस्त लगते हैं, डीआईजी तो मेरे यहाँ चक्कर काटता है, मैं बैठा हूं। मंत्री साहब आप तो बड़े बोले, मैं तो पूरे राज्य का, पूरे देश का ये हूं। 2 दिन के बाद पता चला कि वो कुर्सी चली गई साहब की। लो, वो साहब की स्मृति चली गई। अब जॉर्ज फर्नांडिस गृह मंत्री थे, अब कुछ भी नहीं। ये सब ऐसा ही। आपका चैतन्य अमर है, शाश्वत है, उसको किसी के भरोसे की जरूरत ही नहीं। आप अपने को शरीर मानते, इसलिए दूसरे के भरोसे ढूंढ रहे। जीव जंतुओं में भी ऐसा है, छोटा जीव बड़े का भरोसा करता, बड़े की शरण जाता है। मनुष्यों में भी ऐसा है, लेकिन सबसे बड़ा तो परमात्मा देव है। उस परमात्मा की शरण आ जाओ, ओमकार का जप करके परमात्मा में शांत हो जाओ। किसी के भरोसों की जरूरत नहीं है, आपका ही परमात्मा भाव जागृत हो जाए। ऐसा खुली और एकदम हितकारी बात बोलता हूं, इसीलिए बापू हूं। स्तोत्र पाठ जगत वार्ता से 10 गुना हितकारी है। स्तोत्र पाठ उससे 100 गुना हितकारी है भगवान के नाम का रटन, और उससे 1000 गुना हितकारी है भगवान नाम गुरु से मिले अर्थ सहित उसमें रटन करते रमण करना। और उससे 10,000 गुना हितकारी है भगवत जन आत्म साक्षात्कारी गुरुओं का दर्शन सानिध्य, और उनसे भी कई गुना ज्यादा हितकारी है कि उनके अनुभव के वचनों में विश्रांति पाकर संसार को स्वप्न और देखने वाला साक्षी परमात्मा अपना ये समझ। मतलब करोड़ों गुना हितकारी हो गया। संसार के रोजी रोटे आपाधापी से 10 गुना अच्छा है स्तोत्र पाठ, उससे 100 गुना अच्छा है भगवान का नाम, उससे 1000 गुना अच्छा है दीक्षित मंत्र के अर्थ में रमण कर, और उससे 10,000 गुना अच्छा है आत्मवेताओं का सानिध्य, और उससे 10,000 गुना। समय तो उतना ही, लेकिन जितना ऊंचा साधन होता है उतना कम समय में व्यक्ति महान बन जाता है।
इसलिए आपाधापी से समय बचाकर स्तोत्र पाठ में, स्तोत्र पाठ से समय बचाकर भगवान नाम में, भगवान नाम से समय बचाकर गुरु मंत्र में, और गुरु मंत्र का वैखरी जप से फिर कंठ में, हृदय में, अर्थ में विलय होना, और अर्थ में विलय होने से भी गुरु के तत्व में अपना अहम एकाकार करने वाला सत्संग बहुत कम समय में बहुत ऊंची यात्रा करा देता है। गोशालक ने 500 साधुओं को, महावीर के 500 साधुओं को अपने पक्ष में कर दिया। फिर महावीर ने देखा कि तुम तो इनका भला नहीं कर सकेगा, तो महावीर ने टाइट किया गोशालक को। तो गोशालक के अहम को चोट लगी, तो 500 साधुओं को ले जाकर महावीर का कुप्रचार किया ताकि हमारा झमेला बढ़े। झमेला बढ़ा तो क्या वो नष्ट हो गया, महावीर को अभी भी लोग जानते। तो धरती पे ऐसा होता आ रहा है, जब भी महापुरुष आते हैं तो फिर कोई न कोई आंधी, कोई न कोई तूफान ऐसा होता है कि नहीं तो महापुरुष के संपर्क में आए तो उसकी साथ साथ पीढ़ियां तर जाए तो नरक खाली हो जाए, ऐसे कुछ बनता है तो फिर बैलेंस बना रहता है। ये बात है। 60,000 वर्ष तपस्या की हिरण्याकश्यपु ने और सोने का हिरणपुर पाया। मनुष्य से न मरूं, देवता से न मरूं, दैत्य से न मरूं, राक्षस से न मरूं, गंधर्व से न मरूं, किन्नर से न मरूं, दिन को न मरूं, रात को न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं। कई शक्तियां, 60,000 वर्ष तपस्या, फिर भी वासना मिटी नहीं। और उसी के घर में प्रहलाद भगवान का भक्त पैदा हुआ। हिरण्याकश्यपु कहता था कि मैं ही भगवान हूं। तपस्या थी और सारे वरदान थे। वो बालक कहता है सब भगवान है, सब भगवत स्वरूप है, सबकी गहराई में सत्य चित्त आनंद स्वरूप बस रहा है। इसीलिए वासुदेव, भगवान वासुदेव है, सब में बस रहे। नर नारी का चैतन्य जो अयन है वो नारायण है सब में। मैं ही हूं और कोई नारायण नहीं और कोई भगवान नहीं। राजा ही प्रजा का पालन करता है, राजा ही पृथ्वीपति है, राजा ही भगवान होता है। आखिर हिरण्याकश्यपु अपने बेटे को समझा के साम दाम दंड भेद ये कर करा के थक गया और अति बौखला गया और बेटे को कई कष्ट दिए। लेकिन सब में नारायण है उस निष्ठा से प्रहलाद सत्संग के बल से सम रहा। समता एक ऐसा ऊंचा दिव्य शक्ति ब्रह्मास्त्र है। प्रहलाद की समता ने हिरण्याकश्यपु के अहम की विषमता को विफल कर दिया। तो बौखलाया हिरण्याकश्यपु कि सब में वासुदेव है, सब में भगवान है, तो ये तपा हुआ थंबा है ना, ये भी, इसमें भी भगवान है, अपने भगवान को आलिंगन कर। तो प्रहलाद की निष्ठा थी और ऐसी घटना घटनी होगी। प्रहलाद ने तपे थंभे को आलिंगन करना यूं शुरू किया तो वहां से धड़ 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 घुर 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 करते हुए नरसिंह अवतार प्रकट हुआ और पकड़ लिया हिरण्याकश्यपु को, चौखट पे जा बिठाया। बोले न सुबह है शाम है, न रात है न दिन है, न अंदर है न बाहर है, चौखट है। न देवता हूं न गंधर्व हूं, न मनुष्य हूं न राक्षस हूं, तेरे लिए नया शरीर धारण करके आया हूं। नरसिंह अवतार। अस्त्र से नहीं मारूं, शस्त्र से नहीं मारूं तो नाखून से मारता। फाड़ के रख दिया।
60,000 वर्ष की तपस्या की, सोने की हिरणपुर बनाई। रावण ने 60,000 वर्ष तपस्या की, वरदान मांगे, कई शक्तियों का धनी था रावण। लंका सोने की बनाई, फिर भी सत्संग के बिना रावण हिरण्याकश्यपु कैसे मरे दुनिया जानती। शबरी भीलन को, मीरा को, रहीदास को, राजा परीक्षित को सत्संग मिला। 7 दिन में परीक्षित ऐसी ऊंची जगह पे पहुंच गया कि जहां फिर दुख नहीं, जहां कोई संघर्ष नहीं, शोक नहीं, अमृतमय ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया। शबरी भीलन को भी हुआ, मीरा को भी हुआ। सत्संग से आदमी की ऊंची सूझ पैदा हो जाती। ध्यान की आजकल बहुत महिमा है और हम भी ध्यान की महिमा तो स्वीकार करते बोलते, लेकिन ध्यान आप जो सुनने हैं, समझे हैं, सोचे हैं, ध्यान में वही पक्का होगा। सत्संग से आपकी जो व्यक्तिगत सूझबूझ है, जगत के बारे में सूझबूझ है या सुख के बारे में सूझबूझ है, उसका शुद्धिकरण, शुद्धनीकरण करते करते आपको एक ऐसी ऊंची चीज बता देता है सत्संग कि बहुत जन्मों की मेहनत, बहुत जन्मों की खटपट पूरी हो जाती। ये सत्संग की महिमा बताते ग्रंथों ने कहा कि वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र राजवी पुरुष थे, बाद में तपस्या किया। इन्होंने गायत्री मंत्र में क्या शक्तियां खोजी। विश्वामित्र ने जैसे ब्रह्मा जी चावल, गेहूं, जौ और सात्विक चीजें बनाई, तो विश्वामित्र ने तपस्या करके बाजरा, मक्का और ज्वार बनाई, नारियल बनाए विश्वामित्र ने। ऐसी शक्ति के धनी थे तपस्या करके। तो वशिष्ठ जी महाराज के पास विश्वामित्र आए, विश्वामित्र के पास वशिष्ठ जी गए। तो वशिष्ठ जी पहले के जमाने में कोई विदाई देते न, तो अभी रुपया पैसा चीज वस्तु देते, पहले तपस्या देते कि मैं 2 वर्ष की तपस्या आपको विदाई में स्वागत में देता हूं, मेरे 4 वर्ष का पुण्य फल आपको भेंट देता हूं, स्वीकार कर। तो विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तपस्या वशिष्ठ जी को विदाई में, मेहमान को विदाई देते ना, भेंट दिया। जब वशिष्ठ जी महाराज के पास विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र जी की आगता स्वागता के बाद विदाई हुई, तो वशिष्ठ जी ने कहा, मुनीश्वर आप आए हैं तो विदाई की वेला पे मैं 2 क्षण मेरे सत्संग के आपको भेंट देता हूं। हमने 60,000 वर्ष तपस्या दी और तुम 2 क्षण सत्संग दे रहे। बोले मुनीश्वर 60,000 वर्ष तपस्या से भी सत्य स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान ऊंचा है। कैसे ऊंचा है हम नहीं मानते, चलो निर्णायक ब्रह्मा जी से निर्णय करें। दोनों के पास शक्तियां सिद्धियां थी, ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी ने देखा अगर मैं वशिष्ठ की बात सच्ची कहता हूं तो विश्वामित्र जरा तेज मिजाज के, गुस्से में आ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे पक्षपात करते हो। निर्णय तब देना चाहिए जब दोनों पक्ष हमारी बात स्वीकार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मैं तो व्यस्त हूं, भगवान नारायण के पास ये तुम्हारी गुत्थी सुलझेगी। भगवान नारायण ने कहा भाई मैं तो देखो देवताओं का पक्ष लेता हूं, दैत्यों को फिर चक्कर में डाल देता हूं। सृष्टि के नियमन में मुझे सात्विक भक्तों की प्रार्थना और श्रद्धा प्रीति के तरफ मेरा झुकाव है। तुम्हारे जैसे ऋषियों का तो पक्षपात रहित निर्णय तो कोई तटस्थ व्यक्ति कर सकता है।
नारायण ने सोचा मैं काहे को विरोध मोल लूं, शिव जी के पास भेज दिया। शिव जी ने कहा भाई हम तो देखो उघड़दानी है भोलेनाथ, तुम ऐसा करो शेष के पास चले जाओ। जो सारी पृथ्वी को धारण करे हुए, शेष माना ये नहीं ये नहीं ये नहीं, सब नहीं होते हुए भी जो है शेष बच गए। जागृत जागृत की वस्तु नहीं है, स्वप्न स्वप्न की वस्तु नहीं है, गहरी नींद और गहरी नींद की अवस्था नहीं है, फिर भी जो शेष रहता है वो परब्रह्म परमात्मा चैतन्य, और वही शेष सत्ता पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण नियम जो भी नियम हो शेष सत्ता के उदाहरण कर। तो शेष जी के पास गए, कहानी है तो आम आदमी शेष सत्ता नहीं समझेंगे तो शेष नाग समझा दिया। शेष देवता ने कहा भाई मैं तो पृथ्वी को थामे थामे वर्षों से, अब तुम्हारे जैसे बड़े ऋषियों का निर्णायक बनना हो तो थोड़ा ये पृथ्वी का भार आप लोग कोई संभाल लो, तो मैं फिर जरा शांत दिमाग से आपका निर्णय करूं। विश्वामित्र ने कहा हे पृथ्वी देवी 60,000 वर्ष तपस्या के बल से स्थिर हो जाओ। शेष जी को कहा आप हटाओ अपना हो जाए। शेष जी हटे तो बोले महाराज गई 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 गई। वशिष्ठ जी महाराज आप ही करो। हे वसुंधरे 2 क्षण सत्संग के पुण्य प्रताप से तुम शेष सत्ता ज्यों के त्यों स्थित रहो देवी पृथ्वी ज्यों के त्यों। विश्वामित्र बोलते अब निर्णय करो। बोले अब मैं निर्णय क्या करूं, सामने ही है। 60,000 वर्ष करने वाला तपस्या करने वाला जीव रहा तो जब तक जीव है तब तक जोखम है। ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, कोई रात को गहरी नींद में कुछ भी नहीं रहता, फिर भी सुबह सब कुछ करने की योग्यता आती है। वही तो शेष है, और वही शेष कुंडलाकार वो सत्ता है, इसलिए उसको सांप का महिमा दिया। कुंडलनी चित्ती शक्ति। जब दीक्षा देते ने तो कभी कभी कमर पीछे रीढ़ की हड्डी से कमर से ऐसा कुछ ऊपर चढ़ता हो, सर्पिणी ऐसा लगता है, लेकिन सर्पिणी नहीं होती, वो शेष सत्ता चेतना नाड़ियों में ऊपर को उठती है। मूलाधार केंद्र, फिर सभी स्वाधिष्ठान, तो कई लोग ध्यान करते करते ऐसा होता है, कोई यूं होता है, तो वही शेष सत्ता नाड़ी शोधन करके सहस्त्र सार में जाना चाहती है। तो ये सब मैंने किया हुआ है, पापड़ वेले हुए, कुंडली योग वो किया है, तभी हमारे साधकों को जो भी आता है फायदा मिल जाता है। कमाता तो बाप है लेकिन पूरा फायदा पूरे परिवार को मिलता है। ऐसे कमाई तो गुरु करता है लेकिन साधक परिवार को माल मुफ्त में मिलता रहता है, पलक में ही मिल जाता है, एक पलक में। वही शेष सत्ता है, एक पलक, झलक पलक। ऐसी सब में है वो सत्ता शक्ति, लेकिन जागृत हो जाए उसकी बलिहारी। तो ये सत्संग से सुगमता हासिल होती है कि दुख आए तो ये मैं नहीं हूं, दुख आप नहीं है, दुखाकार वृत्ति हुई। सुख आए तो सुख आप नहीं, सुखाकार वृत्ति हुई। चिंता आई, भय आई तो ये सब नहीं 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 नहीं, फिर शेष में टिकने की तरकीब मिल जाती तो आसान हो जाता है। नहीं तो मुझे ऐसा बनना है ऐसा बनना है, तो बन बन के कितने भी बनो, लेकिन बने हैं न तो जो बना है वो बिगड़ेगा, और जो शेष है उसको मैं रूप में जान लो तो निहालोगे। आदि सत्य जुगात सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। तो जो सत्य है, जो शेष है वही सत्य है, जो सत्य है वही चित्त है। तो सत्य की 4 अवस्थाएं होती, गति तो चलना, दूसरा बोलना,
तीसरा बैठना, और चौथा चित्त में बुद्धि, बुद्धि में चेतनता का, निर्णय का सत्ता, और आनंद। ये शेष का 3 गुण, सत्य चित्त आनंद। बोले मैं मर गया, नष्ट हो गया, नहीं, शरीर नष्ट हुआ, आप रहे, शेष रह गए। दुख आया मैं मर गया, नहीं, आप शेष रहे। सुख आया मैं निहाल हो गया, आप शेष रहे। वही शेष नाग खाली धरती को उठाता नहीं, सबको वही उठाया लिया। शेष ही सारा संतुलन बनाए रखा। तो ये अकेले में बैठ के कितना भी आंखें मूंदो, कितना भी जप करो, तो ये ज्ञान नहीं मिलेगा। सत्संग में मिला। हाँ, अकेले बैठ के साधना करे या विचार करे तो उतना नहीं होता। सत्संग में, शास्त्र और परस्पर विचार में बड़े बड़े रहस्य खुलते। इसलिए बोलते एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध हर जाते। हल्के विचार, हल्के कर्म करने की वासना, मान्यता सब कट जाती। जैसे इस बार बताई युक्ति कि वासना कुछ बनने की, कुछ पाने की वासना है, या ब्रह्मचर्य ठीक नहीं रहता। ईश्वर पाना कठिन नहीं है, लेकिन गंदी आदतें छोड़ना कठिन हो रहा है। गंदी आदतें इसलिए आदमी का मन कमजोर है, रसहीन है। नहीं तो भूत क्या करेगा, प्रेत क्या करेगा? वो अपने परिवार वाला ही भूत बन के अपना क्या बिगाड़ेगा। दूसरे जो भयंकर भूत हैं, वो इमली में भूत छुपा है और नामदेव को देखा संध्या के समय। संध्या के समय देखा तो नामदेव के आगे वो भूत छाया रूप होते हैं, खड़ा हो गया। नामदेव ने कहा भले पधारो लंबकनाथ, भले पधारो लंबकनाथ। धरती पे चरण आकाश माथ, आकाश लो माथ। धरती पे तो आपके चरण और आकाश तक आपका सिर पहुंच गया। वाह, योजन भर के लंबे हाथ, 24 कोस 1 योजन, 48 मील 80 किलोमीटर 1 योजन। इतने लंबे आपके हाथ। सुर सनकादि गीत तुम्हारे गाए, नामदेव को करो सनाथ, भले पधारो लंबकनाथ। वो शेष सत्ता ने देखा, ये तो प्रेत में भी मुझे देख रहा है। प्रेत की भी सदगति हो गई और भगवान विट्ठल के रूप में मानता था, तो उसी शेष सत्ता से विट्ठल प्रकट हो गए। जब ऐसा भयंकर जिन्नाद भी, जिन्नाद में भी सत्ता तो उस परमेश्वर की है। तो कुटुंबी भी जो भूत प्रेत बन गया है तो उसमें भी है, लेकिन वो अपनी निष्ठा नहीं है ना। सब वासुदेव है, सब विट्ठल है, इसलिए फिर भूत प्रेत का प्रभाव अपने पर हावी हो जाता है। नहीं तो ओम ओम सब परमात्मा ही है, सब वासुदेव है, सब वासुदेव, एकदम कल्याण। दूर का सोच के अपना शेष सत्ता में आराम पाया करे। आदत बन जाए, जैसे श्वास लेने की आदत बन गई। फलाना है, ये आदत बन गई, मैं फलानी हूं, फलाना हूं। ऐसे ये पता कि हम साक्षी चैतन्य परमात्मा का भिन्न, इसी स्मृति हो जाए। हम आज से 42 साल पहले, डीसा में 43 साल पहले, जब जो भी हो साधना करते थे, तो हमारे मन में जच गई कि हनुमान जी से बात करना है, हनुमान जी से रूबरू होना है। तो एक मंत्र दिया था मेरे को लाल जी महाराज ने कि हनुमान जी आ जाते हैं इससे। वो मंत्र 7 दिन जपना होता है, एक टाइम भोजन करना होता है, और 7वें दिन भूखा रहना होता है, और रात्रि को जागना पड़ता है हनुमान जी की बाट देखने के लिए। तो 6 दिन तो हो गया, 7वां दिन हम देखा क्या वो रात्रि जागे, कहीं लेट गए, झोंका आ गया। तो झोंका भी आ गया तो कमरे में हनुमान जी को आने में तकलीफ होगी, तो मैं छत पे ही जाके बैठा। उड़ते हुए आएंगे, छत पे सीधी मुलाकात होगी, कमरे में उनको काहे को तकलीफ दे।
ये बिल्कुल पक्की सच्ची घटना बता रहा हूं। 7वें दिन उपवास था। अब हनुमान जी आएंगे रात के 9 बजे 10 बजे जागरण था। 11-12 बजे चलो थोड़ा थके जरा, लेटे लेटे मंत्र जपते। अब लेटे लेटे जुआनी थी, फिर 26 साल की उम्र थी उस समय। चटाक से नींद आ गई। अब क्या पता रात के कितने बजे। एक ऐसी को मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। मैं क्या, सब कुछ मैं हूं, मेरे सिवा कौन आया और गया। तत्व ज्ञान के सब मैं ही हूं, तो और कौन आया और जाएगा। हनुमान जी के रूप में भी शेष सत्ता मैं ही हूं। फिर उनका छोड़ो। फिर एक छोरे को दिया तो उसने जपा तो 7वें दिन वो भी थोड़ा हड़बड़ाने लगा। अब पीपल के पेड़ के नीचे बैठा तो देखा कोई उतर रहा है, वो डरा। तो फिर वह कहा बेटे अब कल युग में कोई हमारा झेल नहीं सकता दर्शन, छोड़ दे। तो फिर उसने भी छोड़ दिया। तो मंत्रों में साकार देवताओं को, देवियों को, किसी वस्तु को, किसी परिस्थिति को बदलने की, पाने की ये योग्यता तो है, लेकिन हो के सब मिट जाता है। आत्म साक्षात्कार का फल अनंत है, वो अमिट है, बाकी सब मिट जाता है। किसी को 10 साल के लिए अच्छा धंधा नौकरी मिल गई, फिर पति मिल गया, फिर बूढ़ा होगा, मरेगा, छुड़ेगा, या तो बाई विधवा बनेगी या तो वो विदुर बनेगा। एक दूसरे को छोड़ के मरना है। लेकिन अपने आप को छोड़ सकते क्या? पति मर गया, अपना शरीर मर गया, लेकिन अपने आप को छोड़ सका क्या? तो जिसको कभी छोड़ नहीं सकते वो शेष सत्ता परमात्मा अपना आत्मा है। सत्संग के द्वारा उसकी साधना और उसकी खबर मिलती है, बहुत ऊंची चीज है। बैंक में नौकरी मिल गई लेकिन छूटेगी। बैंक अपनी बनाई वो छोड़ के बैठे हैं, देख ले। अपनी बैंक बनाई थी वो छोड़ के यहाँ सीताराम कर रहा है। थी ना अपनी तुम्हारी बैंक, छोड़ दिया, बेच दिया। कोऑपरेटिव बैंक। अपने आप को छोड़ सकते क्या? बैंक बनाई वो बेच दी, कितने करोड़ में चली, बनाई बैंक की। लेकिन अपने आप को, शरीर को बेच सकते, लेकिन अपने आप को बेच दो तो भी कहीं भी रहोगे तो सही। जिसको कभी न छोड़ सके वो है शेष, वो ये है परमात्मा। और अपने अंतःकरण में अनुभव होता है, इसलिए आत्मा है। बाकी वैसा सभी में है तो ब्रह्म है। उस ब्रह्म का ज्ञान पाके उसी ब्रह्म के चिंतन में, अभ्यास में लगे तो रति, प्रीति और प्राप्ति उसी की हो जाए पूर्ण।